जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। आई थिंक इंडिया ए का जो मैं टूर मैंने कंप्लीट किया, मैंने परफॉर्म अच्छा किया था, उस समय मुझे पता चला कि मैं इंडिया के लिए अब खेलने वाला हूं, चाहे आज खेलूं, 6 महीने बाद खेलूं या 3 महीने बाद खेलूं। तो मैंने कभी ये सोच के नहीं किया खेला था कि मुझे ये अचीव करना है, ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन होना चाहिए। स्कूल से ही जब हम क्रिकेट खेलते थे या जब हम पार्क में क्रिकेट खेलते थे, हमारा एक ही मोटिव होता था, हमें मैच जीतना है। जितने भी दूसरी अच्छी टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट हमें मैच जीतना है। सो दैट इज द पर्पस। माइलस्टोन से अगर आप अपना फ्यूचर डिसाइड करें तो मुश्किल हो जाएगा। माइकल फेल्प्स के नाम बहुत सारे ओलंपिक गोल्ड है, वो तो फिर 5 के बाद ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था। So it's not about milestone. What it's about is how much you can contribute, how good you are, and then you take it forward. नहीं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं रिजल्ट के बारे में ना सोचूं। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि जो प्रोसेस है हमारा, लेट्स से हमने एक आइडेंटिफाई किया है कि ये हमारा टारगेट है। सो एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, एक मिड टर्म गोल होता है, बट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो एक इमीडिएट गोल होता है, दैट शॉर्ट टर्म प्लानिंग। एंड हमने किस तरीके से प्लानिंग की है, हमने किस तरीके से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। बट सेम रिजल्ट के लिए कई दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होगा कि हो सकता है हमारा जो प्लान था उनके मुकाबले थोड़ा इंफीरियर रह गया। जो इंडिविजुअल थे, हो सकता है दूसरे टीम के इंडिविजुअल्स ने बेटर परफॉर्म किया है, जिसके कारण आप जीत नहीं पाए या आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला। Well, I try to keep it very simple. I'm somebody who lives in the present, so I don't think too much about the past or the future, but I've kept saying I take learnings from the past. Of course, you need to have goals for the future, but I know the most important thing is the present. Present में जो मैं करता हूँ उसका इफेक्ट आप बोल सकते हो आने वाले फ्यूचर में पड़ता है। So it's the most important thing. So ऐसी कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। आसपास इतने सारे मोटिवेशन है, आप खुद अपने आप से मोटिवेशन हो सकते हो, फैमिली हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कंट्री हो सकती है, ऑल डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो मेरे लिए जो मोटिवेशन है हो सकता है वो दूसरे के लिए उतना रेलिवेंस ना रखती हो। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड आई फील फॉर मी कंट्री इज द बिगेस्ट और द मोस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। There's one saying, what doesn't kill you makes you strong. So definitely I'm stronger. Yes, there were times when we were under pressure, we had to win 4 out of 5 games or 3 out of 4 games. We have done it. But how do you know you are a strong character? Unless you are pushed to the deeper end, unless you have that pressure. It's all well said, when I'm sitting over here and saying something, okay, this should be done, this should be done. But when it comes to the action part, so I always say, why people say action speaks louder than words. These are the things, we want everybody to do certain kind of things, but when it comes to us, we may or may not do the same thing. So that's why action is more important. So उस समय डिसअपॉइंटेड होने की जरूरत नहीं है। हम सबको खराब लगता है, विच इज अ नॉर्मल थिंग, बट इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि गलती कहाँ पे हुई, गलती क्या हुई, क्या हम अपनी प्लानिंग में थोड़ा ट्वीक कर सकते थे जिससे ये गलती ना हो। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। और साथ में चाहे आप एक सीनियर मैनेजमेंट लीडर हो या जूनियर हो, चाहे आप वर्कर हो, जो भी हो, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना जरूरी है। और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना, हाँ ये मेरे से गलती हुई। थोड़ा आपको बचाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था तो मेरे को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था। अलग स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता था। मुझे धूप में खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे लगता था 6 घंटे धूप में कौन जाएगा यार। मेरे फादर वेट कर रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं,
कभी तो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। उन्होंने मेरे को वो एकदम समझाया कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तू क्रिकेट खेले। और मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा यह मानना है लाइफ में कि आपका जो बच्चा है या आप हो, आपको वो करना चाहिए लाइफ में जो आपका दिल करे, जिससे आपको खुशी मिले। मेहनत करना बहुत मुश्किल था 11-12 साल की उम्र में, लेकिन मेरे फादर सुबह से शाम तक मुझे मॉनिटर करते थे। सुबह 6 बजे उठाते थे और बोलते थे भाग बेटा भाग। तो ये सब चीज़ें आई थिंक लाइफ ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। माई फादर वॉज लाइक ए हिटलर। सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे। मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे। It was not a good environment for the house. 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई मैचों में नींद नहीं आती थी। मेरे बहुत से इश्यूज़ होने लगे, बहुत सी खून की उल्टी होने लगी और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया। हम वर्ल्ड कप जीते। युवराज सिंह मैन ऑफ द सीरीज़, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज़। सडनली फ्रॉम लो टू हाई, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ माई वर्ल्ड। आई वॉज 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। खेल नहीं पा रहा था अच्छे से। तो हमारा एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स गई। उन्हें बोला आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। तो मुझे एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है। लेकिन जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी ज़िंदगी की लकीर खुद लिखो। 6 महीने में इंडिया खेला, स्ट्रगल किया, बॉडी वैसी नहीं थी। फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स। लाइफ हैड बिकम अबाउट फेलियर्स बिकॉज सबने बोला अभी क्रिकेट करियर ख़त्म है। इट वाज लाइक क्रिकेट करियर ख़त्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ ओवर प्रीटी मच। तेंदुलकर ने मुझे बोला कि कहता एक मैच तेरा करियर नहीं डिफाइन कर सकता लाइफ का, सो स्टार्ट अगेन। खेलना चालू किया। आई वॉज अबाउट 33, 34 और उसके बाद इंडियन टीम में फिर से नाम आया। वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया, क्योंकि कभी हार नहीं मानी। Here goes Broad. Last ball of the innings. And he's put it away. Oh, has he? Yes, into the crowd. 6 sixes in an over. Yuvraj Singh. लाइफ में बुरा वक्त तो सबके साथ ही आता है। आई थिंक फेलियर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। जितना भी हम अवॉइड करना चाहें, आप ना तो फेलियर को अवॉइड कर सकते हैं, ना आप सक्सेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अपने हाथ में सिर्फ मेहनत होती है। वो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप सिर्फ अपनी हार्ड वर्क कर सकते हैं। आप कोई भी डिसिप्लिन हो, आपके घर में कोई इशू हो या आपके वर्क प्लेस में कोई इशू हो या स्पोर्ट्स में हो या पढ़ाई में हो, सिर्फ मेहनत एक ही तरीका है, मेहनत करना। और उसके बाद जो फेलियर है वो आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे अब समझ आया कि उन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। सक्सेस से आप सीखते नहीं हैं, क्योंकि सक्सेस के बाद आपको लगता है सब सही है, तो आप इधर उधर देखना बंद कर देते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी या मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो
तो आई थिंक फेलियर से हर कोई ग्राउंडेड होके दोबारा हर चीज़ को सामने रख के फिर स्टार्ट करता है, विच इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस. यू हैव टू फेल, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू गेट बैक अप. देयर इज़ नो अदर वे आउट. यू कांट सक्सीड एंड से अभी आज मैंने परफॉर्मेंस कर दी, मैं इतने साल खेल लिया, अभी कल से मैं नहीं खेलूँगा. ऐसा नहीं होता. या तो आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको रुकना है, खेलना है, काम करना है, पढ़ाई करना है, जो भी है, यू हैव टू कीप डूइंग दिस. उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. और कमिटमेंट भी दूसरी, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको पूरी कमिटमेंट से करिए, वरना उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है. वो फिर आप सिर्फ अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए एक समय तक करते हैं, उसके अलावा आपकी उस चीज़ की तरफ ऑनेस्टी नहीं है, तो वो परस्यू करने का फ़ायदा नहीं है.